सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने हाल ही में रक्षा समझौता किया है। वहीं बीते कुछ महीनों में इजराइल और यूएई की नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक रक्षा समझौता है या फिर मुस्लिम दुनिया में एक नई रणनीति या फिर कहें गठबंधन की शुरुआत हो चुकी है। तो आखिर कौन सा गठबंधन दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर है? किसके पास बेहतर हथियार हैं? किसके पास ज्यादा सैन्य अनुभव है? और अगर मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा संकट पैदा होता है तो कौन सा गुट एक दूसरे के साथ ज्यादा तेजी से खड़ा हो पाएगा? इसे समझने के लिए सबसे पहले यूएई और इजराइल की साझेदारी को आपको समझना होगा। यूएई और इजराइल के बीच रिश्ते साल 2020 में सार्वजनिक तौर पर स्थापित हुए थे। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत यूएई ने इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग बढ़ता गया। ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने भी इस रिश्ते को एक नया आयाम दिया। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जब इस साल की शुरुआत में यूएई पर ईरान ने तबाही मचाई, ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, तो इजराइल की ओर से एयर डिफेंस की मदद यूएई को भेजी गई। यानी जिस देश के साथ कुछ दशक पहले तक यूएई के औपचारिक रिश्ते तक नहीं थे, वहीं इजराइल आज यूएई की सुरक्षा व्यवस्था में एक अहम साझेदार के तौर पर दिखाई देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के साथ दोनों देशों के रणनीतिक हित कई जगह पर एक दूसरे के करीब आते दिखाई दिए हैं। अब दूसरी तरफ नजर डालिए। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की तीनों देश मुस्लिम दुनिया के प्रभावशाली और बड़े देश हैं। सऊदी अरब के पास विशाल आर्थिक ताकत है, खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक महत्व है। तुर्की के पास मजबूत सैन्य क्षमता, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नाटो का अनुभव है। वहीं पाकिस्तान के पास परमाणु युद्ध की क्षमता है, बड़ी सेना है। यानी तीनों की अपनी अपनी ताकत है। लेकिन सवाल सिर्फ हथियारों की संख्या का नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये तीनों देश युद्ध जैसे हालात में वास्तव में एक साथ और एक कमांड स्ट्रक्चर के साथ काम कर पाएंगे? यही वो जगह है जहां विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स दोनों गठबंधन के बीच अंतर बताते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूएई और इजराइल की साझेदारी को कई साल का समय मिला है। दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग के अलावा खुफिया और एयर डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का नया गठबंधन अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है। तीनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्ते मजबूत जरूर हैं, लेकिन सैन्य सिस्टम, हथियारों की तकनीक और ऑपरेशनल प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। दोनों गुटों को लेकर एक अहम सवाल यह भी है कि किस गठबंधन में बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी है, यानी कि एक दूसरे के सिस्टम के साथ काम करने की क्षमता। अब आप इसे आसान भाषा में समझिए। यानी अगर तीन अलग अलग देशों की सेनाएं किसी संकट में एक साथ ऑपरेशन करें, तो क्या उनके हथियार, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांड नेटवर्क एक दूसरे के साथ आसानी से काम कर पाएंगे? यही किसी भी सैन्य गठबंधन की असली परीक्षा होती है। तुर्की नाटो का सदस्य है और उसकी सेना लंबे वक्त से पश्चिमी सैन्य सिस्टम के साथ काम करती हुई दिखाई देती है। सऊदी अरब भी लंबे वक्त से अमेरिकी हथियारों और सुरक्षा सहयोग पर निर्भर रहा। पाकिस्तान के भी अमेरिका के साथ पुराने सैन्य संबंध रहे। हालांकि पिछले कुछ सालों में उसके चीन के साथ रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान को चीन ने हथियार के साथ साथ अपनी जो रडार सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, वो भी दिया है। इसलिए तीनों देश जो हैं उनके पास अलग अलग सैन्य स्रोत हैं, हथियार हैं, सिस्टम मौजूद हैं। इसके उलट यूएई के पास बड़ी मात्रा में अमेरिकी हथियार हैं और इजराइल के पास दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस और सैन्य तकनीकी सिस्टम में से कुछ अलग है। यानी दोनों गुटों के सामने अलग अलग फायदे और चुनौतियां भी हैं। आज की तारीख में अगर तुलना की जाए तो तस्वीर पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल नहीं है। यूएई इजराइल गुट के पास ज्यादा और पुराना और विकसित सहयोग तंत्र है, जबकि सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की इस गठबंधन के पास बड़ी जनसंख्या है, सैन्य ताकत है, आर्थिक संसाधन है और क्षेत्रीय प्रभाव का अपना मिश्रण है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में बन रहे इस नए समीकरण पर पूरी दुनिया की नज़र है। कौन सा समीकरण, कौन सा गठबंधन किस पर भारी पड़ेगा? क्या इजराइल और यूएई का जो गठबंधन है, जो पूरी दुनिया के साथ सार्वजनिक है, क्या वो उस त्रिगठबंधन पर जिसमें तीन देश हैं, पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की पर क्या भारी पड़ेगा? अगर इनमें युद्ध होता है तो किसकी जीत होगी? कमेंट में अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।